एक नई दुनिया और उसके अनदेखे राज, इन्हें जानने के लिए हम आपको ले जाएंगे इनटू द ब्लू होल। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं क्रिस जेकब्स और इस वक्त मैं हूं डिस्कवरी के ब्रॉडकास्ट सेंटर जो है स्टर्लिंग वर्जीनिया में। और आज हम एक्सपर्ट्स की एक ऐसी टीम से मिलने वाले हैं जो हमें कमाल के एक्सपीडिशन के बारे में बताएगी। ब्लू होल दुनिया के सबसे गहरे मरीन सिंक होल्स में से एक है और ये बेलीज के कोस्ट से 64 किलोमीटर दूर है। इसके बारे में और जानने के लिए चलते हैं मेरे को होस्ट लूक टिपल के पास, जो ब्लू होल के पास गए शिप ब्रुक्स मैकहॉल पर हैं। वो हमें इसके बारे में सारी जानकारी देंगे और साथ ही एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। लूक, कैसे हो? क्या चल रहा है? वहाँ का वेदर कैसा है? टीम ने क्या तैयारी की है? यहाँ के हालात बहुत ही मुश्किल है क्रिस। 2 दिन पहले ही यहाँ तूफान आया था और पिछले 1 हफ्ते से यहाँ बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। हालात इतने बुरे हैं कि शिप को हमें 2 बार हटाना पड़ा, उसे रीपोजिशन करना पड़ा, हमें उसे दूसरी जगह ले जाना पड़ा। इसका मतलब कि ब्लू होल में जाना इतना मुश्किल है कि वहाँ पर सबमरीन को भेजना आसान नहीं था। लेकिन हमारी टीम ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया और किसी भी तरह से इस मिशन को सक्सेसफुली अंजाम दिया। जैसे ही यहाँ का वेदर साफ हुआ, हमने अंदर की पूरी रिकॉर्डिंग कर ली और वो अब हम आपको दिखाने वाले हैं। समंदर की गहराई को शायद आपने इतने करीब से पहले कभी नहीं देखा होगा। ये मिशन कितना खतरनाक था, इसके बारे में आपको सारी डिटेल हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे। उनकी मेहनत रंग लाई। हमें खुशी है कि अब आप भी इस पूरी फुटेज को देख पाएंगे। T minus 30 seconds या 1 मिनट? 1 मिनट। बस नीचे पहुंच जाए। 30 seconds बचे हैं। लगता है हम किसी बैलगाड़ी में बैठ गए हैं। लेकिन एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। हैचेस बंद किए जा चुके हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑन है। अब हम डाइव करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पता नहीं वहां से निकल पाएंगे या नहीं, तो कोई ऐसी चीज है जो बोलना चाहते हो? नहीं, ऐसा तो मत कहो। ये अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हाँ, वो तो है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब हम नीचे ये बहुत कमाल का इक्विपमेंट है। वॉइस लाउड एंड क्लियर। जब तक कनेक्शन मिलेगा लाइव रहूंगा। हाँ ठीक है, लाइव रहिए। ठीक है, तो अब हम नीचे जाएंगे खूबसूरत मरीन एनवायरनमेंट में। ओके, सन ग्लासेस निकाल देते हैं। अब इनका क्या काम? वैसे ये सच में बहुत एक्साइटिंग है। ब्रिलियंट। अब तक तो सही जा रहे हैं, आगे देखते हैं। तो डाइव शुरू हो चुकी है और हमारे एक्सपर्ट्स ने ब्लू होल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है और हम इसे आरवी ब्रुक्स मैकहॉल के कंट्रोल सेंटर से मॉनिटर करने वाले हैं। अब मेरे पीछे जो ये मॉनिटर है, ये रियल टाइम प्लेबैक फीड है जो आप अपने घर पर देख रहे हैं। और इस शो में मैं आपको सारे एक्सपर्ट से मिलवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मिलिए फेबियम कस्तोस से। ये कमाल के इंसान है। ये 7 साल की उम्र से ही समंदर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये अपने ग्रैंडफादर के साथ जाया करते थे। मैं जानना चाहता हूँ कि ब्लू होल को एक्सप्लोर करने के बारे में जब आपको पता चला तो आपका रिएक्शन क्या था? सच कहूँ तो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा। ये थोड़ा इमोशनल भी है क्योंकि मुझे अपने ग्रैंडफादर की तरह ब्लू होल में जाने का मौका मिला। लेकिन आज के ज़माने में जो टेक्नोलॉजी मौजूद है, जैसे ROVs, AUVs और एक कमाल की सबमर्सिबल्स जो हमें समंदर के अंदर तक ले जाती है, इनकी मदद से अब हम ग्रेट ब्लू होल को उस ज़माने की टेक्नोलॉजी के मुकाबले और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। वैसे नीचे जाने का मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन देखते हैं कि आप जब नीचे गए तो आपको वहां पर क्या मिला। मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहता। टॉप साइड स्टिंगरे। अंधेरा तो बढ़ता जा रहा है।
30 सेकंड्स बचे हैं। इनकी इस ऐतिहासिक जर्नी को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पहली बार किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। फेबियन के ग्रैंडफादर सबसे पहले ब्लू होल में गए थे। उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया था 1970 में, और लोगों को पहली बार समंदर की दुनिया देखने को मिली थी। आइए देखते हैं। – 1970 में जाक कुस्टो एक सबमर्सिबल की मदद से ब्लू होल को दुनिया के सामने लाए थे, और इस मिशन के बाद समंदर को जानने की चाह और बढ़ गई। देखते ही देखते अगले पीढ़ी के एक्सप्लोरर्स उनकी राह पर चल पड़े। मेरे ग्रैंडफादर समंदर की मिस्ट्री, खूबसूरती, गहराई और खतरों के बारे में पता लगाना चाहते थे। ओशन के बारे में कुछ भी होता है तो जाक कुस्टो का नाम लिया जाता है। जाक कुस्टो का समंदर पर प्रभाव और उनकी जो समझ है वो आज भी काबिले तारीफ है। उन्होंने अपने कैलिप्सो में दुनिया की सैर की थी। कैलिप्सो पर उनके एक्सप्लोरेशन की मदद से दुनिया ये जान पाई कि समंदर में कितने राज छिपे हुए हैं। उस जमाने में समंदर के बारे में जानना अपने आप में एक नई चीज थी। जब मैं छोटा था तो टीवी पर उन्हें समंदर की गहराइयों में जाते हुए देखता था। उससे मैं हैरान रह गया। मुझे लगा नहीं था कि समंदर इतना बड़ा होगा। जाक कुस्टो मेरे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे हैं। जब भी हमें समंदर में वहाँ जाना होता जहाँ वो पहले जा चुके थे, मैं उनकी फिल्मों को स्टडी करती थी। जो नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर किया, जाक कुस्टो ने ओशंस में किया। कैलिप्सो पर जाक कुस्टो ने समंदर पार किया और लोगों को पहली बार समंदर की दुनिया की झलक मिली। जाक कुस्टो ने असल में बेलीज ब्लू होल के राज को सुलझा लिया था। ये एक ऐसा कारनामा था जिसे करने के बारे में किसी ने सोचा तो क्या, सपना भी नहीं देखा होगा, पर वो वहां गए। लेकिन इस अनजान दुनिया को देखने के लिए उन्हें एक आविष्कार करना पड़ा जो उन्हें वहां ले जाता। मेरे ग्रैंडफादर की सोच कमाल की थी। उन्हें पता था उन्हें कहां और कैसे जाना है, तो उन्होंने इन्वेंट किया एक रेगुलेटर जिसे आजकल स्कूबा डाइविंग में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। उनके एक्वालंग बनाने के बाद डाइवर्स के लिए पानी में जाना बहुत ही आसान हो गया। उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च के लिए पहली अंडर वाटर सबमर्सिबल बनाई। वो ब्लू होल के आखिरी छोर तक चले गए थे। जाक कुस्टो के बाद ही लोग समंदर के बारे में ज्यादा जान पाए। जाक कुस्टो ने सबमर्सिबल को बनाया था। वो साइंस फिक्शन से प्रेरित होकर उसके आइडियाज को हकीकत बना रहे थे, और वो हमारे जमाने के असली टोनी स्टार्क थे। अब इतिहास में पहली बार हम ब्लू होल का डिजिटल मैप तैयार करेंगे और उन रहस्यों को जानेंगे जो हजारों सालों से छिपे हुए हैं। अपने ग्रैंडफादर की तरह इस मिशन को लेकर फेबियन कुस्टो में भी काफी उत्साह है। मेरे ग्रैंडफादर हमेशा आगे की सोचते थे। उन्हें पता था लोगों को एडवेंचर कितना पसंद आता है, और समंदर के अंदर की दुनिया भी। कभी कभी जाक कुस्टो जैसे एक्सप्लोरर्स समंदर की ऐसी दुनिया दिखा देते हैं जहां पर लोग जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उनके अंदर समंदर को लेकर जो पैशन और प्यार था, लोग उसे देखकर उनके फैन हो जाते थे। वो एहसास दिलाते हैं कि अब भी बहुत कुछ है जो देखने लायक है। इस एक्सपीडिशन का नतीजा चाहे जो भी हो, ये क्रू उसी लगन के साथ पानी में उतरा है जैसे कभी जाक कुस्टो उतरे थे। अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, और ये मिशन मेरे दिल के बहुत करीब है। अपने ग्रैंडफादर के फुटस्टेप्स को फॉलो करना और उनके काम को आगे बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट।